कि हमें मरना भी है, मरने के बाद जवाब देना है। हमें मरना है, मरने के बाद अपने हाथ का जवाब देना है, अपनी अपनी अपने अपनी उंगली का जवाब देना है, अपने पूरे शरीर का जवाब देना है। 5 बीघा जमीन हो उसका जवाब देना है, 5 गाड़ी हो उसका जवाब देना है, 5 लाख रुपया हो उसका जवाब देना है, 80 साल की उम्र हो उसका जवाब देना है। सारी जिंदगी हमने जो कमाया, जो खर्चा किया, जितनी उम्र हमने पाई, अल्लाह के कुरान के फरमान के मुताबिक यही सेंस निकलता है कि अल्लाह ने अगर आपको पैदा किया है और जब तक आप जिंदा है, सारी जिंदगी की एक एक नेमत का सवाल कल मैदान महशर में अल्लाह आपसे करेगा। आपने कितनी तैयारी की, आप इसका जायजा लीजिए। आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कीजिए, खुद का मुहासबा कीजिए कि आप 25 साल के हो गए, नेकियां कब आपने की। आप 40 साल के हो गए, अच्छाई आपने कब की। आप 80 साल के हो गए, अच्छाई आपने कब की। सारी जिंदगी हमारी बुराइयों से लथपथ है। हमने बचपन में बुराई शुरू की, जवानी आ गई, बुराई से हमने बाज नहीं आया। वो जवानी खत्म हुई, बुढ़ापे पे हमने कदम रखा, फिर भी वही बुराई हम करते। यहाँ तक कि मौत को गले लगाते वक्त हम 80 साल के हो गए, फिर भी वही झूठ बोलना, वही चुगली करना, वही साफ गलत करना, वही लड़ाने की बातें करना, वही बेहयाई सोचना, वही बदतमीजी सोचना। अगर हमारी जिंदगी को अल्लाह ने 60 साल से मुज़य्यन फरमाया है, तो 60 साल की जिंदगी का हमें मुहासबा करना ही पड़ेगा कि हमने 15 साल में क्या किया, 20 साल में क्या किया, 25 साल में क्या किया, 40 साल में क्या किया, 50 साल में क्या किया। मैं इन तमाम बैठे हुए नौजवानों से पूछता हूँ, आप में से 80% ऐसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं कि उनकी उम्र कौन से हिस्से में है और उसे क्यों अल्लाह पैदा किया है और क्या करना है, मरने के बाद क्या होगा। आप जरा गौर कीजिए, अगर आप में से किसी की उम्र 50 साल की है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी रूटीन इस तरह होगी। आप 15 साल खेलने में बिता दिए, 15 से 20 साल जब आपकी उम्र रही होगी, तो आपके वालिदैन आपके लिए कन्या खोजने में खत्म कर दिए और आपने भी मदद कर दी शादी ब्याह इधर उधर चक्कर काटने में। 20 से 22 साल में शादी हुई और 22 साल की एज में शादी करने के बाद 4 से 5 साल तक आम तौर पे लड़के वही ससुराल जाना, ससुराल से घर आना, ससुराल जाना, ससुराल से घर आना, ससुराल जाना, फिर सासू माँ को सलाम करना, फिर अम्मी को सलाम करना, बस यही करने में 4 से 5 साल खत्म। जब पहली औलाद हुई, ऑपरेशन की नौबत आ गई, सारी कमाई 4 साल की हमारी उसी में खत्म हो गई। फिर दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, 4-5 बच्चे हमें हो गए, उम्र हो गई हमारी 35 साल। बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। हमें अब तक शऊर नहीं कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। हमें 5 बच्चे हो गए। अब हमने इरादा ये बनाया कि अब मैं बाप बन गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे नमाज पढ़ना चाहिए, अब हमें इबादत करनी चाहिए, अब हमें अच्छाई करनी चाहिए। जब हमने इरादा बनाया, उस वक्त हमारी उम्र हो गई 40 साल। हमने मस्जिद का इरादा किया, मगर हमारी बीनाई कमजोर हो गई, हमारा घुटना जवाब दे दिया, शरीर में 50 बीमारी हो गई, हमारी किडनी जवाब दे रही, हम 50 मुल्हिक बीमारी में मुलविस हो गए। अब 40 साल के बाद सिर्फ 4 पाई पकड़ने के और दूसरा विकल्प हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। हमारी बीनाई कमजोर है, हमारे बाजू कमजोर है, हमारे पाँव की कुव्वत कमजोर हो गई। अब हम मस्जिद जाते, 2 टाइम जाते, 3 टाइम नहीं जाते। धीरे धीरे 50 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते हमने कुर्सी के सहारे मस्जिद में सिर्फ जुमा की नमाज अदा करने के काबिल अपने को बनाया। अब 50 साल से 60 साल के बीच वही जुम्मा नमाज पढ़ने की हमें फुर्सत है। इमाम साहब टोक दिए कि हजरत जुमा में आप आते, फजर में क्यों नहीं आते। बस वही टेबलेट दिखाते, इंजेक्शन दिखाते, घुटना दिखाते, रीढ़ की हड्डी दिखाते, दिमाग दिखाते, किडनी दिखाते, उम्र दिखाते कि जनाबे वाला मैं कैसे मस्जिद जाऊं। घुटना में बहुत प्रॉब्लम है, चला नहीं जाता, घुटने का ऑपरेशन है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, सीना में दर्द है, तो ये है तो वो है, 50 बीमारियां। अब न वो रोजा रह सकता है, न वो नमाज पढ़ सकता है। एक इबादत करने की फुर्सत अब उस उम्र में मिल जाती है, वो है हज करने की। बेटा जमीन बेचता है, बेच दिया बाप को हज करने के लिए, अब्बा जाइए हज करके आइए। अब वो लेंगड़ा, अपाहिज, लूला, अंधा, वो 60 साल का बुढ़वा उस उम्र में हज करके क्या कबाड़ लेगा, वो क्या करेगा। वो हज की जो उम्र थी उसने वो हज किया नहीं। जिस उम्र में मनासिक के हज को कंप्लीटली आदमी दौड़ दौड़ के शौक से पूरी करता है, उस उम्र में पैसा जमा किया, बेटिया की शादी कराया, शहर में जमीन लिया, बुलेट कार खरीदा, बुलेट खरीदा, गाड़ी खरीदा, जमीन लिया, मगर हज नहीं किया। और अब जब अपाहिज हो गया, व्हील चेयर के सहारे वो हज करने चला है। पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अभी क्या खबर आई, कम से कम 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी हुज्जाज किराम को मौत आ गई और वो सारे हुज्जाज 60 साल से ज्यादा के थे। साहब यकीनन वहां मरना किस्मत वालों की बात
बात है, मगर ये लोग इस उम्र में हज करने क्यों गए? असबाब पहले थे तो क्यों नहीं किए? अगर जिनके पास असबाब नहीं रहते तो अलग बात है साहब कि मैं अभी अमीर हुआ हूं तो अभी ना जाऊंगा, मगर ऐसे भी उम्रा को देखा गया जिनके पास और पैसे बढ़ गए और पैसे बढ़ गए और पैसे बढ़ गए, इंतजार है कि अभी हज करेंगे तो अभी चांसेस कम मिलेंगे झूठ बोलने के, क्योंकि आने के बाद नहीं बोलना है, बस जितना बोलना है अभी बोल लेना है, जितनी बेईमानी करनी है अभी कर लेनी है, ठगी जिस कदर करनी हो अभी कर लेनी है, क्योंकि 60 साल को उम्र जब पहुंच जाएगी, जब मैं हज से आ जाऊंगा तो हाजी साहब हो जाऊंगा, दाढ़ी वाला हो जाऊंगा, नमाजी हो जाऊंगा, फिर मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए पहले या तो नहीं करते कि अभी और बिजनेस किया जाए, और भी और दुकानदारी चलाई जाए, अभी और धोखाधड़ी किया जाए, अभी और दलाली की जाए, और इसी नतीजे में वो आदमी या तो हज को जा नहीं पाता या फिर हज के इंतजार में नमाज नहीं पढ़ता, हज भी नहीं कर पाता, रोजा भी नहीं कर पाता, 60 साल में उसकी प्राण उसके सीने से निकाल ली जाती है, अब मौत आ जाती है। आप ये बताइए कि उस इंसान की उम्र का कौन सा हिस्सा काम का आया? अब वो मरेगा, जिंदगी मरने के बाद कब्र में पिटाई तो यकीनी है, कब्र में रुसवाई यकीनी है, जिल्लत यकीनी है, क्योंकि उसको अल्लाह ने 60 साल की उम्र दिया था। अल्लाह के रसूल फरमाते ला तज़ुल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन खम्स, अल्लाह will not allow man's feet from his side on the day of resurrection until 5 questions will be asked। जब तक हमारा रब हमसे 5 सवालात नहीं करता तब तक अल्लाह हमको हमारे सामने से हटने नहीं देगा, भागने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। 5 सवाल करेगा। पहला सवाल उम्र के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवालात आप ज़हन नशी करें। उम्र 80 साल की है तो इसका हिसाब मांगेगा अल्लाह, और आप जवान हैं तो जवान की जवानी का सबसे बड़ा मुद्दा मैदान महशर में यही होगा। अगर आप जवान हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप बूढ़े हैं तो कभी जवान रहे होंगे, आप अगर बूढ़े हैं तो जवान रहे होंगे ना, तो जवानी के अय्याम का हिसाब कल मैदान महशर में सबसे सख्ती से अल्लाह लेगा कि नौजवान, तुम्हारे पास तो कोई बहाना नहीं था, तेरी आंख सही थी, तेरा बाजू सही था, तेरा घुटना सही था, तेरी किडनी सही थी, तेरा गुर्दा सही था, तेरी ताकत तेरे बदन में आम लोगों के बनिस्बत ज्यादा थी, बच्चों के मुकाबले में ज्यादा थी और बूढ़ों के मुकाबले में भी ज्यादा थी, मगर तूने मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं किया? आज भी इस गांव में आप जाके देखिए, फजर की नमाज के टाइम पे 5 बूढ़े मिलेंगे लेकिन 2 नौजवान नहीं मिलेंगे। क्या बात है? 5 बुढ़वा मिल जाएगा लेकिन 2 नौजवान नहीं मिलेगा। और ऐसे ऐसे नौजवान जिनसे कुछ कहा जाए तो सीधे बोलता है कि हम पटके में उठाएंगे तो फाड़ देंगे, मतलब इतनी ताकत दिखाता है अपनी, और वो बोलता कि ठंडी बहुत लग रही है। अरे बुढ़वा चला गया नमाज पढ़ने, तुमको ठंडी लग रही है, बुढ़वा को मरना है, तुमको नहीं मरना है। हजरत बहुत ठंडी लग रही है, पानी से डर लग रहा है, और वो बोलता है कि हम पटक के मारेंगे, 2 टुकड़ा कर देंगे। किसी को बोल देता है, अपनी जवानी की पूरी कुव्वत दिखाता है। उसे हौश का नाखून लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि उसको जवानी के बारे में जवाब देना पड़ेगा कि तूने अपनी जवानी कहां बिताई। अगर दूसरों को धमकाने में, दूसरों को मारने में, दूसरों को डराने में, दूसरों को तकलीफ देने में, अय्याशी करने में, बदतमीजी करने में, बेहयाई करने में अगर हमने जवानी बिताई है तो रुसवाई तो यकीनी हमारी होगी। नौजवानों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अल्लाह ने आपको दिया है। आप यकीनन इस उम्र में आप इस्लाह करें। नौजवान बूढ़ों से ज्यादा नमाज पढ़े, वो 2-4 रकात एक्स्ट्रा पढ़ के आ जाए, वो रमजान शरीफ के अलावा का रोजा रखे। वो नौजवान अगर अल्लाह ने पैसे दिए तो इसी उम्र में हज को जाए, इसी उम्र को चले जाए, मगर तौफीक अल्लाह छीन लेता है क्योंकि लोगों ने नीयत खराब कर ली है। मैं गुजारिश करूंगा अगर आप में से कोई अमीर हो ना, अरे चुप, जाओ अम्मी के पास जाओ, अम्मी के पास जाओ। बेटा, तुम लोग के वालिद साहब लोग बहुत मेहनत से जलसा कराए हैं, बड़ी मेहनत आपके गांव वालों ने, आपके चचा ने, आपके अब्बा ने, इन लोगों ने मिलकर किया, और आप लोग खराब कर रहे हैं इसको। जाओ यहाँ से जाओ। सुनिए गौर से, नौजवानों की जवानी ये इतना इंपॉर्टेंट लम्हा है कि अगर आपने इसे नहीं संभाला तो कल रुसवाई होगी। गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि अल्लाह ने अगर आपको ताकत दिया है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, गांव समाज में बहुत सारी चीजें हैं जो नौजवानों के ऊपर है। जो बात मुझे बतानी थी वो अब उस टॉपिक पे मैं आया हूँ। आज इस समाज में सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है, हमारे नौजवानों में से किसी की पेशकदमी नहीं, किसी को ख्याल तक नहीं, किसी के कान तक जुई तक नहीं रेंगते कि साहब हमें क्यों क्या करना है।
हमारे पास पैसे है लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम। आज नौजवानों की कुव्वतों को जिस समाज में इस्तेमाल करना हम चाहते हैं, करना चाहिए था, आज वो नौजवान अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं करते। आप इस गांव में एक कमेटी बनाए, क्या नाम कमेटी का क्या नाम है? अली चिश्ती कमेटी। हाँ? अली चिश्ती कमेटी, माशाल्लाह कितना मुबारक नाम है। अली चिश्ती कमेटी, सरकार मौला अली, वो मौला अली जिन्होंने एक हाथ से खैबर के दरवाजे को उठा के बाहर फेंका था, जिस दरवाजे को हिलाने के लिए 40 नौजवान या 40 ताकतवर काफी नहीं होते, उसको एक हाथ से जिस मौला अली ने उठा फेंका हो, उखाड़ फेंका हो, उस सरकार मौला अली के नाम पर इन लोगों ने कमेटी बनाई है। मैंने 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी तंजीम अल मदद फाउंडेशन में यही टॉपिक के चंद हिस्से मैंने रखे थे। बहुत इनकलाब मैंने देखा उन लोगों में। मैं चाहता हूं कि अगर इनकलाब लाने का मूड आपको है, मैं एहसास दिलाऊं आपका सोया हुआ जमीन जिंदा हो जाए। आपने कमेटी बनाई है, मगर इस कमेटी का काम आपने सिर्फ उर्स करना समझा। आपने सोचा कि मैं साल भर में एक मर्तबा अली चिश्ती कमेटी नाम देकर एक उर्स मना लूं, 2-4 चाय की दुकान, 2-4 पान की दुकान, 2-4 लड़कियों के बिकने के सामान और ये सारी चीजें, और 2 मौलवी साहब को बुलाकर टेंट पेंट लगा के उर्स करा लूं, हम मुसलमान होने की जिम्मेदारी से आजाद हो जाएंगे। ये सोचा ना आपने? अरे क्या कमेटी बनाई आपने? किस काम की कमेटी? ये जलसा तो ऐसे भी हो सकता था। एक आदमी चाहता, कोई नूर साहब चाहते अकेले जलसा करवा लेते, कोई मौलाना साहब चाहते, हमारे सैयद साहब चाहते हजरत अकेले जलसा करवा लेते, क्या फर्क पड़ता साहब, कोई भी जलसा करवा सकते थे। अब ये छोटे से जलसे के लिए आपने कमेटी बनाई, चलो ठीक है आपने बनाया, अच्छी बात है, मगर आपकी कमेटी का बुनियादी मकसद सिर्फ जलसा करना ना हो। समाज में बहुत सारी जरूरतें हैं, उसको कौन फुलफिल करेगा, कौन उस पर निगरानी करेगा? आज मुस्लिम मुआशरे में सबसे ज्यादा तालीम की कमी है। मुसलमानों के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजदूर हमारे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा अपाहिज हमारे कमाने के मामले में हमारे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा रोड पर भीख मांगने वाले हमारे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा अनपढ़ हमारे बच्चे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे बच्चे आज पढ़ नहीं सके। आज भी कलकत्ता में रिक्शा चलाने वाला मुसलमान का बेटा, दिल्ली में सरिया ढोने वाला मुसलमान का बच्चा, मुंबई में मजदूरी करने वाला मुसलमान का बच्चा, कौन? वो आपके तो नौजवान जिसकी उम्र 25 साल की, आज उसका बाप उसे दिल्ली भेज दिया। वो माध्यमिक का परीक्षा पास नहीं किया, उसको दिल्ली भेज दिया। अभी वो 8th पास नहीं किया, उसको दिल्ली और मुंबई भेजा गया। अब ऐसे बच्चों को क्यों भेजा जाता? क्योंकि वो गरीब बच्चा है, उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं कि उसका बाप उसे पढ़ा सके। अगर आप नौजवान है और आप उसी गांव में रहते हैं जिस गांव का एक लड़का 80% माध्यमिक में नंबर लाकर आगे की तालीम वो जारी रखना चाहे और उसके पास पैसे नहीं हो, तो इस काम के लिए आपको कमेटी बनाना है। नौजवान कमेटी बनाकर 100-100 रुपया महीने का जमा करे और ऐलान कर दे जलसों से, ऐलान कर दे जामे मस्जिद से, ऐलान कर दे इलाके से कि इलाके में किसी गरीब का बच्चे के अंदर अगर पढ़ने का जुनून होगा, वो माध्यमिक पढ़ के वो उच्च माध्यमिक पढ़ना चाहे तो वो पढ़ाई जारी रख सकता है। अगर उसका बाप पैसा नहीं देगा तो क्या हुआ? हमारी कमेटी पैसा देगी, हमारी तंजीम पैसा देगी, हम पैसा देंगे। आप उस तंजीम को खड़ा करें और उसमें पैसों को जमा करके इलाके में ऐलान कर दे कि इलाके का कोई एक लड़का भी वो कभी किसी होटल में वो कुरान शरीफ याद करने की उम्र में किसी का काम न करे, वो कहीं नौकरी न करे, वो नूरानी कायदा पढ़ा हो तो वो हिफ्ज़ करे, वो हाफिज बन गया हो तो मौलवियत ना पढ़े, अगर मौलवियत पास हो तो आलिमियत करे, अगर आलिमियत कर लिया हो तो फजीलत करे, अगर फाजिल बन चुका हो तो इफ्ता करे, यानी आगे की तालीम जारी करने के रास्ते आप फराहम करें। 5 लाख कमेटी में जमा होगा और आप ऐलान कर देंगे हर गरीब के लिए जिसका बेटा माध्यमिक में अच्छा नंबर पास करेगा, उसके बेटे को 5,000 दिया जाएगा ताकि वो उच्च माध्यमिक में नाम लिखाए, उच्च माध्यमिक की तालीम हासिल करे। अगर वो उच्च माध्यमिक यानी इंटर पढ़ा है तो ग्रेजुएशन करे, ग्रेजुएशन किया है तो MA करे। आपने अगर ये रुझान दिया, मैं कसम खा के कह सकता हूँ 50 बार नहीं 50,000 मर्तबा सरकार अली चिश्ती के नाम पर उसका प्रोग्राम आप कराएं ना कराएं, अगर आपके पैसे से या आपकी कमेटी से या आपकी मेहनत से आपके गांव के किसी एक लड़के की जिंदगी संवर जाए, कोई एक तालीम याफ्ता बन जाए, कोई एक हाफिज कुरान बन जाए, कोई एक आलिम दीन बन जाए, कोई एक डॉक्टर बन जाए, कोई एक लड़का इंजीनियर बन जाए, तो 50 मर्तबा जलसा करने से भी हमारा रब जितना खुश नहीं होगा उतना खुश हमारा रब हमारे गांव के एक बच्चे के पढ़ाने से होगा। क्या बात है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत और से इनाम मिल्लत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। बहुत मगर आपको इसकी फुर्सत नहीं। आपके पैसे डॉक्टरों के हाथ बिला वजह खर्च होते, आप वकीलों को 50,000 फीस देते, आप ऐसे गुंडागर्दी पान पुड़िया और नशे में पैसे खर्च करते, मगर गांव के 100 लोगों को बुलाकर कोई तंजीम नहीं बनाते। कोई तंजीम आप बनाए, 100 लोगों को इकट्ठा करें और वो 100 लोगों से 100 रुपया महीना का आप लें। एक कमेटी में 100 लोग होंगे, कम से कम 100 रुपया महीना अगर देंगे तो साहब 1,20,000 एक साल में आएगा, 1,20,000 आएगा। फिर उस पैसे से इतना नायाब काम होगा कि गांव का कोई बच्चा वो जाहिल रहना भी चाहे तो जाहिल नहीं रह पाएगा। वो कमेटी मजबूत रहेगी, डंडा हाथ में आप रखेंगे, ऐलान करेंगे कि ना कोई जाहिल रहे और ना ही कोई ताड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, भांग खाने वाला, गलत करने वाला, बदतमीजी करने वाला कोई लड़का गांव में दिखाई न दे। अगर आपके वो 100 लड़के मजबूत स्थिति में रहेंगे तो गांव के दूसरे लोग भी उस कमेटी से डरेंगे और खुद ब खुद नमाज पढ़ने जाएंगे। क्या बात है, बेशक हक है, बहुत खूब, बहुत खूब। तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन आप कायम करेंगे तभी ये तब्दीली आएगी, वरना जिंदगी भर आप जलसा करते रहिए। जलसे में क्या होता है, 1 घंटा मैं चीख लूंगा, नजराने लूंगा, मैं चला जाऊंगा। काम तो आपको करना पड़ेगा, करना आपको होगा जी। हम या हमारे कोई आलिम डंडा लेकर आपके दरवाजे के पास खड़े नहीं रहेंगे कि तू नमाज फजर के लिए क्यों नहीं गया। उलमा का काम बता देना है, अमली एतबार से आपको अपने अंदर जागरूकता पैदा करना है जी, बेशक। खुद से बेदारी लानी है, खुद से आपको आगे बढ़ना है। पूरा मुस्लिम माशरा तबाह हो गया, जाहिल। आप मान लीजिए इसमें से 10-20 लोग पढ़ रहे होंगे, 50 लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, मान गया 50 लोग नहीं, 90 लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक बराबर, 90 लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे। 10 लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़े, पैसे नहीं है, गरीब है, तो 90 लोगों के बच्चे आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई पुलिस में जाएंगे, कोई प्रोफेसर बनेंगे, कोई IAS और IPS बनेंगे, कुछ भी बन जाएंगे। 90 लोगों के बच्चे चुके पढ़ रहे हैं, वो आगे पढ़ाई करेंगे, कुछ ऑफिसर बनेंगे। 10 लोगों के बच्चे जो जाहिल रह गए हैं, वही 10 लोगों के बच्चे या 10 लोग वो 90 लोगों की नींद हराम करने के लिए काफी है, क्या उनका जीना हराम कर देंगे। 100% कामयाब समाज के लिए जरूरी है तो उस गांव के 100 लोग अगर हो तो 100 लोग पढ़े लिखे हों, तब खुशी आएगी, तब अच्छाई आएगी, तब बेहतरी आएगी, तब बदलाव आएगा। अगर आपका बेटा भतीजा पढ़ता है तो गरीबों के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, मुफलिसों के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, रिक्शा चालकों के बच्चों को कौन पढ़ाएगा। मैं एक पेशे से मास्टर हूँ, +2 टीचर हूँ स्कूल का। मैंने देखा मुसलमानों के बच्चे 80% नंबर लाने के बाद आगे नहीं पढ़ सके। पूछता हूँ बाबू क्यों नहीं पढ़ने आते, कि सर क्या करूँ, गरीब हूँ, दिल्ली का इरादा होता है, चला जाता हूँ दिल्ली कमाने के लिए। अब वो गरीब का बच्चा 80% माध्यमिक में नंबर लाया, 10 क्लास में 80% नंबर लाया है, अब वो दिल्ली कमाने जा रहा है। वहाँ क्या करेगा, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई ईंट ढोएगा, कोई सरिया तोड़ेगा, 1 साल काम करेगा, उसको जरूरत उसकी पूरी नहीं होगी, कोई बहकाने वाला आके बोल देगा ये 1 लाख रुपया ले, इसको फोड़ना है फोड़ेगा, उसको मारना है मारेगा, उस दुकान में डाका डालना है डालेगा, यहाँ बम फोड़ना है फोड़ेगा। है तो गरीब और नॉलेज उसका बहुत अच्छा है, जो कि हाई स्कूल में वो टॉप नंबर लाया, टॉप क्लास का स्टूडेंट है, तेज है, तेज आदमी है प्लस गरीब है, दिमाग का इस्तेमाल करेगा, पैसे और भूख की वजह से वो पैसे लेगा और कोई भी गलत काम कर देगा। अब वो गलत काम करेगा, नाम रहेगा उसका असलम, नाम रहेगा अफजल, नाम होगा जैद, नाम होगा खालिद, और बदनामी पूरे मुआशरे की होगी। वक्त पर अगर 80% नंबर लाने वाले बच्चे को अगर हमने बर वक्त ध्यान दिया होता और गांव के 10-20 लोग मिलकर उसको आगे की पढ़ाई करवाए होते तो आज वो लड़का आतंकवादी नहीं बनता, आज वो कल जाकर वो लड़का समाज का एक शानदार इंजीनियर बनता। बेशक बेशक। आज वो चोर नहीं बनता, वो डकैत नहीं बनता। अभी हमारे इलाके में एक ही गांव से 17 लोगों को नौकरी लगी, एक ही गांव में 17 लोगों को। मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा, उन लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि उसी कंपटीशन को मैं भी फेस करके पास करके नौकरी लिया। 1 साल में 3 बार मैंने रिजाइन दिया, 4 नौकरी मुझे 1 साल के अंदर लगी। कितनी नौकरी लगी? 4। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार, 3 बार मैंने रिजाइन दिया और 1 आठना पैसा मैंने खर्च नहीं किया।
कंपटीशन पास किया, नौकरी लगी, फिर 3 महीना किया, खत्म। दूसरी नौकरी आ गई, उसको ले लो, उसका मजा खत्म, उसको ले लो। तीसरी, अभी मैं +2 का टीचर हूँ, तो उसी जमात में 17 लोगों की नौकरी हुई, मुझे बुलाया गया। पूरे गांव में नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक गांव में 17 लोगों की नौकरी एक बार लग गई। कितना पढ़ा लिखा गाँव, लोग खूब जन्नारा लगाने लगे। 4 दिन के बाद उसी गांव के 3 मास्टर साहब की गाड़ी उसी गांव के लड़के चुरा लिए। अब हमें फोन करके कह रहा कि सर मेरी गाड़ी तो चुरा लिया। लॉक की भी गाड़ी को घर से उठा के लेकर चला गया, दरवाजा से। तो मैंने उनको भी यही कहा था कि आपके गांव के 17 लोग पढ़ लिए, तो आप लोग क्या सोचे, सब लोग कामयाब हो गए। जो बचे हुए जाहिल लोग थे वो आपकी नींद को हराम करने के लिए काफी हैं। आप अगर उनकी तब्दीली चाहते हैं तो अब आपको उनको पढ़ाना होगा। दुश्मन के बच्चों में भी अगर बदलाव चाहते हैं तो पढ़ाना होगा। दुश्मनी का बदला भी तालीम है। अगर आप दुश्मन से बेहतर बदला चाहते हैं तो दुश्मनों के बच्चों को पढ़ा दें। तो ये सारे काम के लिए आप एक तंजीम बनाएं, इंशाल्लाह आप बनाएंगे। इंशाल्लाह। कहाँ गए कोहिनूर भाई? सो गए। कहाँ गए वो लोग, कमेटी वाले? सो गए होंगे यार अभी नहीं तो मेरे डाइनिंग टाइम में कहाँ से आएंगे वो लोग? उसको बुलाइए। ये निहायत ही शरीफ आदमी हमारे हजरत है ना, इंतहाई शरीफ आदमी है जी। और इनकी बातों से मुझे इतनी शराफत समझ में आई कि मैं सफर करने पर मजबूर हो गया। वरना कमेटी के किसी भी लड़के को आज सुबह ही तौफीक हुई कि मुझे बुलाया, मुझसे बात किया। जब मैं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, पहले उन लोगों से बात कराइए। अल्लाह तौफीक दे भाई साहब, मैं आपके पैसे लेके क्या करूंगा जो आप मुझसे मुलाकात तक नहीं करेंगे। क्या बात है? आलिम आपके गांव में आए और आप मुलाकात ना करें, ये बहुत गलत बात होगी। आलिम से मिलें, आलिम से मुसाफा करें, दुआ आप भी लें, आप भी दुआ दें, आप भी दुआ लें। ये मोहब्बतें हैं। सोने के लिए आप जलसा थोड़ी कराए हैं। कल हो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि मुसव्विर ने क्या तकरीर में बताया था। तो उम्मीद है मेंबर साहब हमारे वो अपने गांव में एक मजबूत कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी से ये सारे काम फरोग पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलिए। इंशाल्लाह। हर आदमी चाहे जिस गांव के जो आप लोग आप जहन बनाए, साहब गांव बर्बाद हो गया, हमारा इलाका तबाह हो गया, पूरी आबादी बर्बाद हो गई, पूरी मिल्लत बर्बाद हो गई, और आप गाली देते दूसरे को, ममता को, तो मोदी को, तो अमित शाह को। कोई कुछ नहीं करता, सब आप करते हैं। ममता ने कब कहा कि आप अपने बच्चों को मत पढ़ाइए? किस नेता ने कहा आपको अपने बच्चों को मत पढ़ाइए? आपको बताऊं, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हुकूमत को इतनी ताकत नहीं कि आपके बच्चों की तालीम, आपकी ताकत को रोक सके। कुछ लोग बोलते हैं हजरत हम पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को सर्विस नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, ऑफिसर नहीं बन पाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। कोई आपका इस मामले में दुश्मन नहीं है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हों और आपके बच्चों को इम्तिहान में फेल कर दिया जाए। 2017 में मेरा एक दोस्त शाहिद रजा मिसबाई समस्तीपुर बिहार में अभी वो पोस्टेड है, यूपीएससी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में वो बैठा। यूपीएससी एग्जाम एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम, जिसको फेस करने के बाद ही ऑफिसर्स जितने भी देश चलाते हैं, नेता थोड़ी चलाता है, डीएम, एसपी, ये सारे डीओ, डीआईजी सब जो होते हैं वो यूपीएससी पास करके आते हैं। उसी रैंक के अधिकारी यूपीएससी पास करना उनको जरूरी होता है। एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। उस एग्जाम में आप बैठे 17 में बैठने के बाद 18 में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट की जब फहरिस्त बनाई गई, उस फहरिस्त में जहां पर गीता का नाम, अब गौर कीजिएगा, 2017 की बात कर रहा हूं। भारत आजाद हो गया था 14 में। हिंदुस्तान की आजादी के 3 साल के बाद 15, 16, 17, 18 चौथे साल, 17 में तो यूपी भी आजाद हो गया था। हिंदुस्तान आजाद हुआ 14 में, यूपी आजाद हुआ 17 में। अरे कभी आजाद हो या 47 में, 17 में, हमें क्या करना है? वो जब बोलवाए वो बोले 1 हफ्ता पहले, हम बोलेंगे 1 हफ्ता पहले। हमारा क्या नुकसान है इससे? हम 14 ही बोलेंगे, जिससे वो खुश हो। भाई ये कोई शरीक कबाहत थोड़ी है। क्या 14 ही हम बोलेंगे और खुश होगा वो। मैं मान गया कि 14 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 3 साल के बाद 17 में यूपी आजाद हुआ था। उस टाइम यहां से वहां हर जगह सब वही लोग थे। 17 में एग्जाम दिया, 18 में रिजल्ट आया। रिजल्ट की जब फहरिस्त बनी, मोहन, गीता, सीता का जिस फहरिस्त में नाम था, उसी फहरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला एक आलिम रब्बानी शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। सुभान अल्लाह।
क्या बात है, इसका रिजल्ट है। ये साफ बताता है जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, बेशक आगे। जो पढ़ेगा तरक्की उसको मिलेगी, जो पढ़ेगा वो दुश्मनों के सीने पे चढ़ के हुकूमत करने की ताकत रखेगा, जो पढ़ेगा वो काबिल बनेगा, जो पढ़ेगा वो उसको कुर्सी दी जाएगी। आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, आपने अपने बच्चों को कितने ऑफिसर बनाया, आपके बच्चे किस हद तक कामयाब हुए। आपके बगल में इस्लामपुर है, 5 साल से नहीं 5-10 साल से ये मुतालबात हो रहे हैं कि हमारा इस्लामपुर जिला बन जाए, इस्लामपुर जिला बन जाए। हो रहा है कि नहीं मुतालबा? मैं साहब इस्लामपुर नहीं, इस्लामपुर के मुकाबले में अफजलपुर, खालिदपुर, असलमपुर, मुजफ्फरनगर सब आपके बच्चों के नाम की तरह ये पूरा जिला हिंदुस्तान का आपका बदल दिया जाए और उस जिले का डीएम आपका बेटा ना हो, उस जिले का एसपी आपका बच्चा ना हो, उस जिले का ऑफिसर आप ना हो, तो नाम बदलने से आपकी किस्मत थोड़ी बदलेगी। आपको अगर तब्दीली चाहिए तो आपको तहरीक चलानी होगी कि हर साल इस्लामपुर इलाके से एक ऑफिसर पैदा हो, एक आईएएस पैदा हो, एक आईपीएस पैदा हो, एक अधिकारी पैदा हो, एक डीएम पैदा हो, एक कलेक्टर पैदा हो, तब नतीजा ये निकलेगा जिले का नाम इस्लामपुर रहे या रामपुर रहे। आपका बेटा जब अधिकारी बनेगा, किसी माइकल लाल को किसी ने उसकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि आपको यहां से भगाने की बात कर रहा है। क्या बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, क्या बात है। बेटा आपका कलेक्टर होगा, बेटा आपका ऑफिसर होगा, तब आपको ताकत बहुत मिलेगी। अच्छा पैगा। जिले का नाम बदलने से आप तो ऐसे टूर के टूर रह जाएंगे। बेशक कितने अधिकारी हमने पैदा किए, ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जितने ऑफिसेज हैं, हर ऑफिस में आप जाइए, आप देखिए वहां पे एक भी बच्चा आपका नहीं मिलेगा वहां पे। आज जिससे आपकी दुश्मनी है ना, जो आपका मुखालिफ है, आज वो ऐसे मेंबर और मेहराब पर कब्जा उनका है और ऐसी ऑफिसेज में उनकी कुर्सियां लगी हुई हैं जहां आपके बच्चों की औकात पानी लेकर खड़े होने की भी नहीं है। क्या बात है, हकीकत है बात, समझ गए? वहां आपके बच्चे नहीं है तो फिर आप किस चीज की तरक्की चाहते हैं? अल्लाह के वास्ते आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तालीम के फरोग के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इस्लाम के पैगंबर ने जिस तरीके से नमाज, रोजा, हज और ज़कात आप पर फर्ज किया है, उसी तरीके से उसी मुस्तफ़ा ने एजुकेशन की फर्जियत का ऐलान भी फरमाया है। और उस तरह से नहीं, उससे ज्यादा मैं कहता हूँ। क्या नकीब साहब, नमाज से बड़े फर्ज का नाम है तालीम हासिल करना, रोजा से बड़े फर्ज का नाम है तालीम हासिल करना, हज और ज़कात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन लेना, क्योंकि बगैर एजुकेशन के हम तो न नमाज सही से पढ़ सकते, न रोजा रख सकते, बगैर नॉलेज के ना तो हम सही तरीके से हज कर सकते, न ज़कात की अहमियत समझ सकते। और दूसरी बात, नमाज हम पर फर्ज है मगर सब पर नमाज फर्ज नहीं, छोटे बच्चे पे नहीं है, महवारी की हालत में औरतों पे नहीं है, हम नाबालिग हैं, पागल हैं तो हम पे नहीं है। रोजा सब पर फर्ज नहीं है, रमजान में फर्ज है सिर्फ बड़ों पर, बालिग पर, आकिब पर, गैर मुसाफिर पर। रोजा फर्ज है, उसके साथ भी कंडीशन है, नमाज फर्ज है, उसके साथ भी कंडीशन है, हज फर्ज है, उसके साथ भी कंडीशन है, ज़कात के साथ भी कंडीशन है, जिसके साथ कैपेबिलिटी रहेगी वही ज़कात देगा, जो पैसे वाला रहेगा वही हज करेगा, उस पर हज फर्ज होगा। तो नमाज, रोजा, हज और ज़कात, इन सब के साथ कुछ न कुछ कंडीशन अल्लाह के नबी ने लगाया। किसी के साथ उम्र की कहे, किसी के साथ टाइम की कहे, कहीं पे महीने की शर्त, कहीं पे पैसे की शर्त, मगर उसी मुस्तफ़ा करीम ने एक ऐसी फर्जियत का ऐलान फरमाया। आप फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। सरकार फरमाते हैं इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, इसके लिए कोई शर्त नहीं। महवारी में हो हमारी बहनें तब भी फर्ज है, नाबालिग हो हमारा भाई तब भी फर्ज है, बूढ़ा हो जाए, बूढ़े हो जाए हम तब भी फर्ज है। यहाँ तक के मुस्तफा फरमाते हैं माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, कब्र की गोद तक अगर हम जिंदा हैं तो हम पर तालीम हासिल करना फर्ज। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी बात। जिस मजहब में एजुकेशन की इस कदर अहमियत बताई गई हो, उस मजहब का बच्चा अगर अंगूठा छाप हो तो रोने की बात है। उस मजहब, मैं आज नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम बनाइए, अगर मैं बोलूं आलिम बनाने के लिए तो फिर आप कहेंगे कि हजरत फिर मौलवी की तरह बात कर रहे हैं, मौलवी बनाने कह रहे हैं, मौलवी बढ़ाने कह रहा है। सब मैं जानता हूं कि आप मौलवियों से चिढ़ते हैं, आपने मौलवी बनाने में अपने बेटे को नुकसान समझा,
मैं मान गया, चलो भाई आपको लगा कि मेरा बेटा मौलाना बनेगा तो कमाएगा क्या, जबकि सच्चाई है जी, सच्चाई है। अगर आप में से कोई इंजीनियर हो आके मुझे बोले कि मुझसे ज्यादा कमाता हो, कोई क्या बात है, कोई एक बोल दे, मैं भी मौलवी हूं ना, मैं छोटा सा मौलवी हूं, तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। आम तौर पे हमारे कोई भी आलिम 15 से 20 हजार रुपया महीना वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते हैं। बेशक ट्यूशन पढ़ा के हो, जनाजा पढ़ा के हो, कुरान खानी करके हो, मिलाद पढ़ के हो, बच्चों को पढ़ा के हो, मकतब में पढ़ा के हो, अजान दे के हो, नमाज पढ़ को, ये जायज तरीके से तबलीग दीन करके वो 15 से 20 हजार कमा लेते हैं। आप अपने गांव के किसी एक इंजीनियर को लाइए जो सिविल इंजीनियर हो और उसकी तनख्वाह 20 हजार रुपया हो, बताइए हमको। क्या बात है, हकीकत, आईना दिखा रहा है। कोई नहीं है हजरत, इंजीनियर का मतलब बेरोजगार, मिस्त्री, समझ गए? पंचर तो उससे बेहतर है कि आदमी आलिम बन जाए ना, दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी। मगर आपने सोचा कि नहीं नहीं बनाना है, घटा है, तो मैं मान गया घटा है। अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है उन्हीं के बच्चे आलिम बनते हैं, उन्हीं के बच्चे हाफिज बनते हैं, उन्हीं के बच्चे फकीह बनते हैं। मगर आपने जिसको फायदे का रास्ता समझा था, उस रास्ते पर आपके कितने बच्चे चल रहे हैं, कितने बच्चे ऑफिसर बने, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कितने बच्चों को डीएम बनाया, आपको बताना पड़ेगा। आपने कितने बच्चों को डॉक्टर बनाया, यह भी बताना होगा। तो जवाब आएगा कुछ नहीं, न इधर के रहे न उधर के रहे। बेशक तो सब मिलकर मदरसा कायम करें, स्कूल कायम करें, इस्लामिक स्कूल खोलें, दूसरों के बच्चों को भी आप पढ़ाने की कोशिश करें। कोई एक जरूरतमंद आपके यहाँ अगर एजुकेशन की तकमील के लिए आता है, उतना पैसा लेके आप क्या करेंगे भाई? अगर 5,000 रुपया किसी गरीब को आप देते हैं पढ़ने के लिए, समझिए कि आपका जीवन बीमा वहीं से शुरू हो गया। पैसा सड़ जाएगा आपका, मर जाएंगे, आपको नहला दहला दफना के आपके बच्चे जब आएंगे वापस घर ना, आपके पैसे को डिवाइड कर लेगा। बेटी आ जाएगी जमीन मांगेगी, दमाद आ जाएगा वो लफड़ा करेगा। तो कम से कम दौलत अल्लाह ने आपको दी है तो इसी उम्र में कुछ ऐसा काम कर जाए कि मरने के बाद अल्लाह हमेशा उसका मजा आपको देता रहे। ये चंद ऐसी ऐसी बातें थी जो मुझे हर हाल में बताना था। 2 बजे रात को मेरी ट्रेन किशनगंज से है। अब बताइए कि यहाँ से अगर मैं 12 बजे निकलता हूँ और आप लोग बहुत कसरत से दुआ करेंगे तो 2 बजे तक मैं किशनगंज पहुंचूंगा। क्योंकि रास्ते की तबालत और ज़खामत का मुझे इल्म है, मैं भी आया हूँ इस उम्मीद के साथ। आपसे गुजारिश है, ये छोटे छोटे बच्चे थे, इन सब से मैं कहूँगा बेटा आप पढ़ो, आप ही समाज को बदल सकते हो। खूब मेहनत करो बेटा, इस मेहनत के बदले दूसरी उम्र आपको नहीं मिलेगी। जो आप जिस उम्र में आप हो, जिस काम में आप लगे हो, तिजारत कर रहे हो ना, मन से करो, ईमानदारी से करो। बिजनेस कर रहे हो, माँ बाप का हाथ बटाओ, खूब मेहनत करो। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत एक दिन इस कदर रंग लाएगी, आज आप तकलीफ से होगे मगर इसका बेस्ट बेनिफिट आपको मरने या जिंदगी में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। और जो पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ते बेटा, पढ़ाई करने वाले बच्चे अक्सर तकलीफ में रहते हैं, और उस वक्त की तकलीफ अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो आगे कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। और पढ़ाई के टाइम पे अगर आपने अय्याशी किया, इधर उधर किया, वक्त जाय किया, तो आपका पढ़ना बेसुध होगा। आप डिग्री भी आप ले आएंगे, फिर भी आपको दिल्ली जाके काम करना पड़ेगा, फिर भी रिक्शा चलाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी मेहनत आप करो कि आपके वालिद साहब के पास अगर कोई पैसा और वसीला और जरिया ना हो तो दुनिया आपके साथ साथ आपके बाप को भी सलाम करे कि ये साहब का बच्चा है। बेशक बेशक, ये मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह ये तब्दीली आएगी। तुमसे तेरा रब फिर एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों पर जितने एहसानात फरमाया, जितनी भलाइयाँ अल्लाह ने दी, हाथ पाँव सर नाखून बाल फेफड़ा दिल गुर्दा किडनी सारी चीज़ें, यहाँ तक के बदन में इतनी नेमतें हैं, हमारे साथ इतनी नेमतें हैं। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम उस नेमत को गिनना चाहो, उसका मुहासबा करना चाहो, गिनती करना चाहो, तो तुम उसकी गिनती कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। इतनी नेमत अल्लाह की है, इतना एहसान अल्लाह का है, इतनी भलाई अल्लाह की है। चाहे गरीब हो उस पर भी अल्लाह का एहसान, अमीर हो उस पर भी अल्लाह का एहसान, मालदार हो बच्चा हो बूढ़ा हो, एक आंख वाला हो दोनों आंख नहीं हो, एक हाथ वाला हो दोनों हाथ गायब हो, एक पाँव हो 2 पाँव हो दोनों पाँव नहीं हो, अगर आपके अंदर सिर्फ जान बची है, सिर्फ सांसें बाकी है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप जिंदा हैं। अल्लाह चाहता तो कब्रिस्तान में जो लेटे हुए ना लोग,
उस तरह आप भी लेटे होते हैं, मगर अल्लाह ने आपको जान दिया हुआ है, अल्लाह ने आपको सांसें दी है, और इस सांसों का हिसाब अल्लाह कल मैदान महशर में हर एक बंदे से मांगेगा। वो बंदा अगर 50 साल की उम्र में मर गया, उनको अपनी 50 साल की जिंदगी का हिसाब देना होगा। अगर वो 15 साल में इंतकाल किया, उनको 15 साल की जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। आपकी जमीन का हिसाब बात की बात है, आपके मकान की अकाउंटेबिलिटी ये बात की बात है, आपकी गाड़ी और बैंक बैलेंस का हिसाब ये बाद में आपसे लिया जाएगा। जो जिस्मानी तौर पर फिजिकली आपको अल्लाह ने इतने एहसानात दिए हैं, अगर इसमें से हर एक एहसान का अल्लाह सवाल करना चाहे, हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं जो अल्लाह की नेमतों की गिनती करके अल्लाह को कह सके कि अल्लाह मैंने तेरे इस एहसान के बदले में ये काम किया। ये लुआब जो हम देखते हैं ना, थूक, इसको आप लोग भी थूक बोलते हैं ना, लार, इस लार की क्वांटिटी को अल्लाह ने मुतवस्सित रखा। देखिए कितनी बड़ी नेमत है। इसको नॉर्मल रख के अल्लाह ने 3 बड़ी बीमारियों से बचाया। अगर ये क्वांटिटी अल्लाह बढ़ा देता हम पागल हो जाते, अगर ये क्वांटिटी या घटा देता तब भी पागल होते, या फिर हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाती। 2 बीमारी हो गई, एक तो दिमागी तवाजुन गड़बड़ा जाता, दूसरी हमारी आंख की बीनाई कमजोर होती, और तीसरी बीमारी हमारी पाचन शक्ति खराब होती। ये लार जिसको थूक कहते हैं, ये थूक की क्वांटिटी को थोड़ी सी बढ़ा देता या फिर घटा देता, तो इसके घटाने और बढ़ाने के क्रम में 3 खतरनाक बीमारी हमें हो सकती थी। हम या तो पागल हो जाते, या दिमाग खराब होता, अंधा हो जाते, हमारा पेट गड़बड़ा जाता। मगर रब का कितना बड़ा एहसान है कि हमें थूक भी दिया और उसकी क्वांटिटी को अल्लाह ने नॉर्मल रखा, न बढ़ाया न घटाया। अगर बढ़ाता तो क्या होता, घटाता तो क्या होता। अब आप अंदाजा फरमाए कि थूक की सूरत में जब हमारे रब ने उस मायूब शय थूक की सूरत में जब रब ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है, तो ज़बान कितनी बड़ी नेमत होगी, हाथ कितनी बड़ी नेमत है, पूरा शरीर कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा एहसान है। और इन तमाम एहसानात का बदला अल्लाह अगर कल मैदान महशर में हम में से हर एक इंसान से मांगेगा, और यकीनन मांगेगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि पूछा जाएगा, हमसे पूछेगा बंदा बता तूने थूक के बदले में क्या किया, जबान के बदले में क्या किया, आंख के बदले में क्या किया, बाल के बदले में क्या किया, यहाँ तक कि नाखून जैसी नियामत के बारे में भी रब का कुरान कहता है कि वो भी सवाल हमसे किया जाएगा। हम हैं कि हमें इसका एहसास नहीं, हमें इसकी खबर तक